हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आपके लिए टॉपर्स लेके आते हैं, हम आपके लिए ऑफिसर्स लेके आते हैं, हम आपके लिए वो एक्सपीरियंस का खजाना लेके आते हैं जो अपने पूरे इस प्रिपरेशन जर्नी को सम अप करते हैं, बताते हैं अपने सीक्रेट्स कि वो कैसे एक एग्जाम को क्रैक करते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, क्या उनकी माइंडसेट रहती है। तो आज जो टॉपर हमारे साथ है ना, वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि उनका केमिकल इंजीनियरिंग में 36 रैंक है। मतलब आप समझ रहे हो, कॉलेज के साथ साथ 36 रैंक लाना, वो भी विदाउट कोचिंग। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, विदाउट कोचिंग ऐसा करना बहुत ही मुश्किल रहता है। वो भी साथ में लोग बहुत ज्यादा ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद सर जो थे वो विदाउट ड्रॉप एक बार में निकाले। अब ये आईआईटी बॉम्बे से अपना एमटेक कर रहे हैं, और अभी इनका सिलेक्शन पहले पीएसयू में ऑलरेडी हो चुका है, आईओसीएल में। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। Thank you, Ashish, for inviting me here on an academy. Myself Shivam Dev. I'm from Devariya, Uttar Pradesh, and I secured all indirect 36 in GATE 2020 in chemical engineering. I have completed my graduation from Institute of Engineering and Technology, Lucknow, and currently I am pursuing MTech from IIT Bombay. बहुत सही सर। और हाँ, अब वो भी कि सर का ऑलरेडी अभी अब सिलेक्शन हो गया आईओसीएल में। वो पहला है, बस वो स्टार्ट है, ये बात है। सर अभी वही कच्ची उम्र में 22 साल के होंगे, 21-22 साल के, है ना, और उसमें सर इतनी बड़ी चीज कर चुके हैं। तो आज ये जो स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाले हैं ना, ये बिल्कुल दिल से रहेगी। कि कोई एक पर्सन जिसके पास सोर्सेस नहीं है, क्योंकि केमिकल का तो वैसे भी सर है कि नहीं, पूरे इंडिया में हाँ, बहुत सोर्सेस कम है। तो उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पर सबसे पहले सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपका लाइफ कैसा है। आईआईटी बॉम्बे आप सिलेक्ट हो चुके हैं, कभी आईआईटी बॉम्बे गए नहीं है, है ना, और वहां पर आपका ये ऑनलाइन कोर्स होता कैसे, मतलब हमको बहुत जानने की इच्छा है सर कि ना, क्योंकि ये फेज ना कभी आया था, है ना, कि कॉलेज आप घर से कर रहे हैं, ना शायद कभी आएगा। तो आप ये जो चीज जी रहे हैं ना, इस चीज को हम लोगों को जानना है कि कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या प्रोसीजर था आपका आईआईटी बॉम्बे के लिए, और अभी आप लोग जो पढ़ रहे थे वो कैसे पढ़ाया जाता था, कितना पढ़ाई करना पड़ता था, कैसे होता था, बताइए सर। हाँ, तो IIT सबका ड्रीम होता है जाना, कि सब कोई जाए और वहाँ पे एक अच्छी पढ़ाई करे। तो IITs बेसिकली IIT बॉम्बे में इस सेमेस्टर नहीं गया, बल्कि 2 साल पहले मैं एक वहाँ पर मीट में गया था IIT बॉम्बे में। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की हर चीज़ इतनी शानदार है कि बस IIT बॉम्बे लग गया कि हाँ IIT बॉम्बे लेना है किसी न किसी तरह। तो इस साल हमारा जो भी सेम है वो ऑनलाइन चला, पूरी पूरी 6 महीने ऑनलाइन चली। और आईआईटी बॉम्बे ऐसी पहली आईआईटी थी जिसने सबसे पहले अपनी करिकुलम स्टार्ट किया, एकेडमिक एकेडमिक की जो एजुकेशन वो स्टार्ट की। तो हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट हुआ, बेसिकली हर चीज़ ऑनलाइन हो रही थी। जैसे मैंने जो कॉलेज जब ज्वाइन किया आईआईटी बॉम्बे, तो स्टार्टिंग में लगा कि हाँ सब हर कुछ स्मूथ होगी, बिल्कुल अच्छा लगेगा, मजा आएगा। बट जैसे जैसे प्रोफेसर्स आने लगे, जैसे जैसे असाइनमेंट मिलने लगे, कोडिंग वगैरह जो हमारे कप ऑफ टी में नहीं थी बेसिकली, तो उसके बाद लगा कि हाँ द लेवल ऑफ आईआईटी है वो ये लेवल होता है। तो अभी तो फिलहाल उस पर पढ़ने लगे, धीरे धीरे कोप अप करने लगे, हाँ ये कर सकते हैं कर सकते हैं। उस पर एग्जाम आ गया, तो एग्जाम में सोचा कि हाँ चलो ऑनलाइन एग्जाम है, थोड़ी तो आसानी होगी, कर लेंगे, कुछ हो जाएगा। बट आईआईटी बॉम्बे है, दे मेड देयर ओन ऐप जिसमें उन्होंने एग्जाम खुद लिया। और आप विश्वास नहीं करोगे कि उसमें ऐसा बिल्कुल एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई चीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्मूथ एग्जाम हुआ कि लगता है ऐसे मैं आईआईटी बॉम्बे में बैठा हूँ और वहाँ एग्जाम दे रहा हूँ। तो ये था आईआईटी मतलब बॉम्बे शायद गए। फिजिकल में भी पॉसिबिलिटी है कि चीटिंग हो जाए, पर पॉसिबल ऑनलाइन तो नहीं हो पाया नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। तो ये सब था कि लगा कि आईआईटी बॉम्बे में आ गए हम, और या दिस इज अ लेवल। हाँ, तो सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपका मतलब सिलेक्शन हुआ कैसे, मतलब ऑनलाइन के मीडियम पे क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए गए कि फिर आप एडमिट हो गए, ये बताइए। तो सबसे पहले आपको गेट रैंक लानी है, और हम्म। गेट रैंक अगर आप जनरल कैटेगरी से जैसे मैं था, तो अप टू 120 आप कर सकते हो। इतना रैंक लाओ आप, आपका गेट में आईआईटी बॉम्बे में हो जाएगा। कई कई ब्रांचेस में आईआईटी बॉम्बे इंटरव्यू लेती है, और कई ब्रांचेस में आपका डायरेक्टली एडमिशन हो आता है गेट स्कोर पे।
सर इन थोड़ा सा इसके केमिकल। बारे में इलैबोरेट कर दीजिए कि कितने रैंक तक हम लोग एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में, और अगर आपको पता होगा तो बाकी आईआईटीज का भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों को बता हाँ, दीजिए। तो आप मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी में हो तो 100 रैंक मान लो, एक आप एक रखो ये 100 कौन रैंक से मैक्सिमम। ब्रांच के लिए, सारी ब्रांचेस का भी आप बता केमिकल, दीजिए। मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ कि ब्रांचेस ब्रांचेस का मुझे नहीं पता कि बहुत बच्चे बैठते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिफरेंट होते हैं हर एक ब्रांचेस में। तो अगर केमिकल की बात करता हूँ मैं, तो केमिकल में आप 100 रैंक अगर अंडर हो अगर, तो आपको आईटी बॉम्ब में मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और टॉप 30 या 50 में हो, उसके अंडर हो, तो आईआईसी आईआईसी बेंगलोर भी आपको मिल जाएगा। तो टॉप 50 के अंदर आईआईसी बेंगलोर, टॉप 100 के अंदर आईआईटी बॉम्बे, टॉप 200 के अंदर आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा, और उसके बाद आपको आईआईटी मद्रास मिल जाएगा 200 के बाद भी 250 तक। तो बेसिकली अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से हो तो आप इन चार आईआईटी टॉप आईआईटी प्रेफर करो। कि अगर आपका रैंक 300 के अंडर आता है तो डेफिनेटली आपको अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। खड़गपुर भी, आईआईटी खड़गपुर भी अच्छी है। बेसिकली जितनी भी ओल्ड आईआईटीज हैं और जो न्यू आईआईटीज भी बन रही जो है हमारी, वो सारी अभी अभी इस लेवल पर आ चुकी हैं कि आप जहाँ भी एडमिशन लो, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो आपको दिक्कत नहीं लेनी। अगर गेट में अच्छा लाओ, 300 के अंदर रैंक लाओ, तो आपको शुरू की जो टॉप आईआईटीज हैं, बॉम्बे, बेंगलोर, मद्रास, दिल्ली, ये आप ला सकते हो। तो मैं बॉम्बे में पढ़ता हूँ, तो बॉम्बे में का प्रोसीजर ये है कि वहाँ पर डायरेक्ट, जैसे कई बार इंटरव्यू लेते हैं हमारा। इस बार कोरोना की वजह से क्या हुआ कि डायरेक्ट एडमिशन हुआ हमारा गेट स्कोर के बेसिस पे। तो गेट स्कोर पे हमने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया आईआईटी बॉम्बे में। और कई ब्रांचेस में इंटरव्यू होते हैं, जैसे मुझे पर्टिकुलर नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ब्रांचेस में, जैसे अगर मैं, मेरा टीए है, टीचिंग टीचिंग वाला है, असिस्टेंट, तो उसमें आरए में होता है। एक आरए में इंटरव्यू होता है और टीए में नहीं होता। हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम लोग का डायरेक्ट गेट स्कोर पे हो गया। तो इस तरह एडमिशन हो गया। ऑनलाइन प्रोसीजर सिंपल होता है, फीस जमा करो डायरेक्ट आपका एडमिशन के बाद, और बस आप इनरोल हो गए कोर्स में। उसके बाद बस सिंपल, कोई ज़्यादा इसका वो बहुत टेडियस प्रोसेस नहीं है। तो सर आपका जैसे 37 रैंक था, अगर मैं करेक्ट हूँ तो आपने आईएएससी वगैरह ट्राई नहीं किया? हेलो। बिल्कुल आशीष। हाँ हाँ सर, या थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने आईआईटी बॉम्बे ऑप्ट किया, आपका 37 रैंक था, आपने आईआईएससी क्यों नहीं किया? आईआईएससी इज मोर रिसर्च बेस्ड देन, जो आईआईसी बेंगलोर हमारा बहुत रिसर्च बेस्ड हमारा वो है। हम्म। तो जैसे वहाँ क्या होता है कि आप, अगर आप उसमें चले गए आईआईसी बेंगलोर में, तो आपका दिमाग पीएचडी की तरफ एक तरफ अलाइन हो जाता है कि हाँ मुझे अब एमटेक के बाद पीएचडी भी करनी है, क्योंकि वो इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है कि आपको, आप जब उसमें इंटर करोगे ना, तो आप एमटेक के अलावा सोचोगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारी इसके अलावा, वो भी हम कर सकते हैं इसके अलावा। और मैंने बॉम्बे इसलिए लिया कि वहाँ पे एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं। और मुझे अगर बस एमटेक करना है, पीएचडी नहीं करना है, तो मुंबई विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। तो मैंने ये सोच के मुंबई लिया कि हाँ एकेडमिक्स के अलावा भी और लाइफ है हमारी। और आई डू नॉट वांट टू गो फॉर पीएचडी। आप कह सकते हो कि पीएचडी मुझे करनी नहीं थी। तो बहुत मैंने सलाह ली कई लोग से। तो देन आई ऑप्ट फॉर आईआईटी बॉम्बे। ओके ओके, नहीं ये रीजन जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि टॉप प्रीमियर में किसको माना जाता है, आईआईएससी को। तो आपने कुछ सोच के ही आईआईटी बॉम्बे लिया होगा, तो वो आपने जस्टिफाई कर लिया, इसलिए मुझे बहुत सही लग रहा है ना? तो सर अभी तो ये आपका, फिर आपके हाँ सेमेस्टर में जैसे केमिकल इंजीनियरिंग तो हम लोग कॉलेज में पढ़ते ही पढ़ते हैं, एमटेक में ऐसा क्या रहता है, ये बता सकते हैं? आपको ऐसा क्या पढ़ाया हाँ गया? ये कोडिंग वोडिंग कहाँ से आ गया सर केमिकल में, तो थोड़ा जानना है हमको। हाँ। एमटेक पे क्या होता है कि जो आप बीटेक में पढ़े होते सब्जेक्ट्स ना, उससे बस वो चीज़ें एडवांस हो जाती हैं। जैसे हम लोग का एक सब्जेक्ट था ट्रांसपोर्ट फिनोमिना बीटेक हम्म में, हम्म तो वो अब आके एमटेक में एडवांस ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होता है। वैसे सीआरई है तो एडवांस सीआरई हो जाती है। मतलब आप पढ़ते वही चीज़ हो, बट और डेप्थ में पढ़ते हो एमटेक में आके। हम्म और आप उसको और अच्छे से समझते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी हो जाती है आपके एमटेक में आके। तो ये डिफरेंस है बीटेक एमटेक, बीटेक और एमटेक में। बीटेक में बस आप अगर एक सिंपल इस लेवल पे हो, तो एमटेक में आप इस लेवल पे पढ़ाई करते हो। तो आप सोच सकते हो कि लेवल बहुत ही अप हो जाता है। और जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें सॉल्यूशन जो होते हैं वो कई बार बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। तो हम्म उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको सिंपली उस चीज सॉल्व करके दे दे। तो उस पर कोडिंग आती है। कोडिंग इज द इजिएस्ट वे टू सॉल्व एनी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। सो हम उसमें कोडिंग यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग कोडिंग बीटेक में उतना अच्छे से पढ़े नहीं थे, तो हम लोग के लिए बहुत टफ था। बट अब जैसे एमटेक में आईआईटीज में आ गए हैं, तो अब कोडिंग जो लग रहा है कि हाँ कोडिंग ऐसा चीज है जो आप अगर सीख गए
तो हर चीज़ बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। और कोडिंग का यूज़ हर एक सब्जेक्ट्स में है। बस केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं है, हर एक ब्रांचेस में है। तो कोडिंग का इंपॉर्टेंस हमें यहाँ का पता चला कि हाँ, एमटेक में अगर कोडिंग ये वाला करते हैं, ऐसे करते हैं, तो कितने यूजफुल होगी हमारे लिए वो। ये अच्छा लगा सर, क्योंकि अभी जो लोग वहाँ पर आएंगे, जो लोग सोचते हैं कि ये ब्रांच लेंगे, तो उन लोगों को पता रहना चाहिए ना कि क्या क्या चीज़ों से हाँ, डील करने वाले हैं। अच्छा, हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समराइज कर लिया सर कि आईआईटी बॉम्बे में क्या क्या चीज़ें होंगी। हाँ, बस आपने ये फिजिकली नहीं किया, पर एक बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ सर, मैं भी आईआईटी बॉम्बे गया था। आईआईटीज की लाइफ ना प्राइवेट कॉलेजेस से अलग ही होती है। मतलब आप वहां पर जाओगे ना, यू विल बी मेस्मराइज्ड, है ना, कि आप एकदम देखते ही रह डेफिनेटली जा रहे हो। डेफिनेटली। यार लाइफ हो तो ऐसी ही हो, है ना, मतलब वो तो बिल्कुल होता बिल्कुल। ही है, वो होता ही है। आप यहाँ पर देखते हो लोगों को, हमारे नॉर्मल कॉलेजेस में ऐसे कपड़ा कौन पहन के आता है, ऐसे आप नहीं आ सकते हो, इतने रात को नहीं घूम सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। कभी भी घूमो, कहीं भी घूमो, कैसे भी कपड़े पहनो, आपकी मर्जी है, बस पढ़ाई करो, खत्म बात। लाइफ ये बिल्कुल, बात लाइफ बिल्कुल चिल है वहाँ, बिल्कुल चिल है। चिल है। और हाँ, और हाँ। मैं ये कहूंगा और सर कि ना आईआईटी बॉम्बे है वो जगह जहां पर आपको ना जीना चाहिए, रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वही मिस कर रहे हैं, कैंपस कैंपस मिस हाँ। कर रहे हैं अभी हम। वो कैंपस हम एक साल में देख पाएंगे। उस बात का दुख है थोड़ा। और मैं तो यही सोचता हूँ सर कि जैसे जब आप बड़े हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे कि मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा, पर मैं फिजिकली नहीं पढ़ा, मैं ऑनलाइन पढ़ा। तो वो विश्वास भी नहीं होगा। ये ऐसा फेज है ना सर कि आप कभी किसी को डिस्कस भी करोगे ना कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, तो दिल भी लाइक कि अरे पापा ये क्या हो गया आपके साथ करके। तो बस ये वक्त था सर। तो इस चीज को हम लोग समअप करते हैं आईआईटी बॉम्बे वाले को। अब हम लोग मेन उस चीज में जाएंगे जो है आपकी स्पेशलिटी, दैट इज गेट एग्जाम, है ना। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है स्टूडेंट्स को, है ना। उन लोगों को एक्चुअल में जानना है कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है गेट एग्जाम के लिए। हेलो। हाँ आशीष, क्या हाँ, थोड़ा सा नेट? आवाज कट रहा था, आपको आवाज हाँ, आई क्या, मैं क्या बोला? नहीं नहीं, रिपीट कर दो आप एक बार। हाँ, मैं बस ना ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मेन आपकी अब स्पेशलिटी पे हम लोग आने वाले हैं कि गेट एग्जामिनेशन, मतलब जो यार लोगों को इतना ज्यादा टफ लगता है, लोग कोचिंग के साथ नहीं निकाल पाते। आप विदाउट कोचिंग कॉलेज के साथ साथ गेट को निकालिए इतने अच्छे मार्क्स के साथ, तो इसका क्या राज है? ये मेंटालिटी आप लाए कहाँ से कि कैसे आप घर पे ही, मतलब सॉरी, कॉलेज में रहते हुए ही इस चीज को प्रिपेयर कर लीजिए? तो इस जर्नी को जानना है मुझे स्टार्टिंग से। तो मैं सबसे पहले जब तैयारी स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने खुद देखा जैसे सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो मैंने ये क्वालिटी पाई कि मुझे जो पढ़ना चाहिए ना, जो पढ़ना होता है, बुक्स, नया नया बुक्स पढ़ना, फोर सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, इंटरेस्ट आता था कि हाँ भाई, खूब सारी चीज़ें पढ़नी है, नई नई चीज़ें सीखनी है। तो मैं बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ता था, मजा आता था पढ़ने में मुझे। तो और मैंने दिमाग में एक चीज़ रखी हुई थी कि फोर्थ ईयर के पहले मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे गेट एग्जाम देना है। आई नेवर थॉट दैट कि हाँ, गेट एग्जाम है मेरा, मैं सोचा ही नहीं। मुझे बस ये था कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना कॉन्सेप्ट ले सकते हो कॉन्सेप्ट लो, एग्जाम बाद में देखेंगे, मुझे एग्जाम नहीं देना है अभी, मुझे बस सीखना है। तो एक होती है सीखने की ललक होती है अंदर कि हाँ, सीखना है मुझे। तो बस मैं बुक्स पढ़ता गया, और थर्ड फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में मैंने अपना जो कोर्स था वो खत्म कर दिया, वो भी अच्छे अच्छे बुक्स से पढ़ के। तो सॉरी जो सर, मेरा मैं बीच में कॉन्सेप्ट। इंटरप्ट करूंगा आपको। मैं हाँ क्यों हाँ। ऐसा, मैं ना क्योंकि ना एक चीज पे वर्क करना चाहता हूँ, मैं एक चीज को सोच रहा हूँ अभी इस वक्त कि हाँ, ये जो बोलते हैं ना कि सीखने की ललक, ये कैसे आती है, ये कहाँ से लाया जाता है? क्योंकि सर वर्ल्ड में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है ना, आप जान रहे हैं कि कितना ज्यादा है। मतलब आप एक मोबाइल खोलें, आप ही के रूम के लोग, आप ही के हॉस्टल के लोग वेब सीरीज देख रहे होंगे, बाहर घूमने जा रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, उसके बीच में आप आते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं मेरे को सीखने की चाह है। तो ये कहाँ से आया? ये फैमिली के वजह से आता है कि इंटेलेक्ट शुरू से रहता है कि आप खुद इस चीज को डेवलप करते हैं? तो आप खुद पा जाओगे। जैसे कई बच्चे होते हैं कि जो नोट्स मंगा लेते हैं बाहर से, वो नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि नोट्स में से पढ़ लूंगा सब हो जाएगा, और हो भी जाता है। बट मैं जब बुक पढ़ता था तो मुझे लगता था कि हाँ यार, कुछ और सीखना है, कुछ और सीखना है। मतलब अच्छा लगता था मुझे, ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कहीं से लेके आया या फिर कहीं से मेरे इनहेरिटेड थी वो अंदर से, बट वो नहीं था कुछ कहीं। मुझे बस बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आता था कि हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ने में। जब बुक्स अच्छी अच्छी बुक्स देखता था सामने, तो लगता था कि हाँ भाई, इसे पढ़ना है, इसे पढ़ना है। तो आपको लग जाएगी वो चीज़ कि आप बुक्स नहीं पढ़ना। आप कई लोग होते हैं बस नोट्स पढ़ते हैं, और नोट्स पढ़ के वो अच्छे रैंक लाते हैं।
और मैं था कि मुझे बुक्स पढ़ने में अच्छा लगता था। मैं खुद के नोट्स बनाता था उसी बुक्स पढ़ के। तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं जब खुद का नोट्स बनाऊंगा तो वो और ऑथेंटिक सोर्स होगा पढ़ने का, और उससे मैं इजिली सब कुछ कवर कर सकता हूँ। तो ये था कि हाँ, मतलब खुद से आप समझ जाओगे जब तैयारी कर गेट की स्टार्ट करोगे आप, तो आप खुद समझ जाओगे आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ में नहीं है। बहुत सही सर। तो सर ये आप जैसे मेरे को अभी बता रहे थे, बाकी लोगों को पता नहीं होगा, मेरे को ये बात पता है कि आप स्टार्टिंग में जब गए थे कॉलेज में आपका सीजीपीए कम हो गया था, आप मस्ती वगैरह करने लग गए थे। तो उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हुए फिर आप ये सब कैसे चालू कर पाए? कैसे ट्रांजिशन कैसे लाए? सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो सोशल मीडिया होता है। हम्म। तो अब 2 साल के लिए मैंने सब बंद कर दिया। व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे हमारे ग्रुप्स के या कॉलेजेस के, तो व्हाट्सएप बस था पर्टिकुलर। उसके अलावा मैंने 2 साल, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, मैंने कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया है। क्योंकि आप जानते हो कि आप केमिकल इंजीनियरिंग से आपको आपका ऑथेंटिक कोई भी सोर्स अच्छा नहीं है पढ़ने का, तो आपको सब सिर्फ स्टडी ही करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो उसके लिए मैंने हर चीज़ को ख़त्म किया। पहले जो भी जो डेविएशंस हैं हमारे लाइफ में, उसको एक एक करके कम किया। पढ़ने का टाइम बढ़ाया अपने। सोचा कि कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, उसको उसको बहुत डिक्रीज किया, इनफैक्ट बहुत ही डिक्रीज कर दिया। और बस क्लासेस की, बट क्लासेस के पीछे भी मैं पढ़ता रहता था। अगर कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझे, या फिर क्लासेस वैकेंट है, तो मैं पीछे जाके पढ़ता था। या इनफैक्ट कभी कभी रास्ते में जाते जाते भी मैं शॉर्ट नोट्स निकाल लिया अपना, उसको रिवाइज करते चला गया। तो मैं चाहता था कि टाइम मेरा वेस्ट ना हो। बस जितना भी टाइम जो जो जहाँ फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है उसको हटाया जाए, और दिमाग एक जगह बस फोकस कर दे कि हाँ, मुझे अभी फिलहाल गेट तैयारी करना है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, आप करोगे क्या। तो एक दिमाग में डर था कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा आखिर में, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है, आपके पास अगर टैलेंट है, आप टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फायदा। तो आप बस टैलेंट सबके पास है, हर कोई पढ़ सकता है, बट उसको अपने परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना सबसे बड़ी बात ये होती है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए गेट ऐसा एग्जाम है जो आपको देखता है कि आप अपने टैलेंट को कैसे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर रहे हो, कैसे मार्क्स ला रहे हो, कैसे फिक्स कम टाइम में अपने टैलेंट का आप उपयोग करके अच्छे रैंक ला रहे हो। तो गेट हर कुछ चेक करता है, और जो बच्चा उसमें अच्छा कर देता है वो उसकी रैंक आती है अच्छी। यही यही चीज को जानना है सर कि इतना ज्यादा फोकस होके आप इस चीज के पीछे वर्क किए, तो इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए रहती है सर। मतलब लाइफ में आपको कोई बाहर से अफेक्ट नहीं कर सकता है किसी भी चीज के लिए कि तू मत पढ़ या तू ये सब मत कर। आप सिर्फ अपने आप को ही कर सकते हो, और उन सब के बीच में आपके ऐसे भी कई दोस्त होंगे जो लोग फोकस नहीं होंगे या कुछ और चीजों को सोचते होंगे। तो उन सब चीजों से कैसे आप कोप अप करते थे कि क्या मतलब आपको कैसे फोकस रहना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आते होंगे दोस्तों की तरफ से भी। तो वो बहुत सारे थे आप कि अभी हॉस्टल में थे कि घर पे थे, कहाँ रहते थे नहीं, सर? हॉस्टल में ही था, हाँ, हॉस्टल में ही था। अब तो आपको हाँ। राज वो बताना ही पड़ेगा, हॉस्टल में रहते हुए ये सारी चीजें। हाँ सर। पहला प्रॉफिट किया था कि जिस हॉस्टल में था, जैसे हम लोग के हॉस्टल जो कॉलेज में है वो परसेंटेज पे डिवाइड होते हैं। ओ। तो थर्ड सेमेस्टर में मेरा परसेंटेज अच्छा था, जैसे मुझे ए ब्लॉक, जैसे मेरे क्लास में बोलते हैं ए ब्लॉक। ए ब्लॉक जो है उसमें मतलब मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो वही वाले होते हैं, पढ़ाकू एकदम बिल्कुल। तो आप मानो मेरा फोर्थ सेम जब गेट एग्जाम था उसके पहले पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरे कॉलेज में, पूरे हॉस्टल में। मतलब माहौल में हमारा हॉस्टल में सही था। और जो भी मेरे नेबर्स थे ना, दोस्त थे मेरे, वो भी अच्छे तैयारी कर रहे थे, इनफैक्ट बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे। तो हर हर दोस्त मेरे अच्छे जगह इस समय है। तो ये था कि एक मोटिवेशन था। बट हाँ, डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी था। अब आप 100% नहीं बच सकते हो डिस्ट्रैक्शन से। तो आपको जहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उस टाइम को आप उसी दिन किसी और जगह बचा लो। या खाना खाने के बाद आप टहलते हो, या आप कहीं और टाइम वेस्ट करते हो, उस टाइम को हटा के उस टाइम पढ़ाई कर लो। आप सोते हो, आधा घंटा सोना कम कर दो अपना रात में। आप 7 घंटे सोते हो, 5 घंटा सो रात में एक दिन। तो आप पूरी तरह बच नहीं सकते हो। बस आपको टाइम, उस जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको कम करना है। कंपेंसेट करना बस पड़ेगा, हाँ, कहीं ना बिल्कुल कहीं कंपेंसेट कंपेंसेट करना है, करा। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं ना इतनी चीजें अब लिंक कर पा रहा हूँ ना। मैं इतने लोगों का इंटरव्यू ले लिया हूँ अभी तक, मैं करीब 20-25 लोग हो गए अभी तक में। और उन सब के बीच में यही सारी चीजें कॉमन है कि ना, आप कभी भी कुछ भी गलती करो, है ना, क्योंकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, बस आपको ना उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना है। आज मैंने इस चीज को नहीं कर पाया, तो ना मेरे को दूसरी चीजों को कंपनसेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये हर जगह पे कॉमन रहता है। सारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग बाकी के इंटरव्यूज भी देख सकते हैं,
और बाकी मैं समराइज भी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये एक बहुत बड़ी चीज कॉमन है कि आपको कहीं पर भी कुछ कर रहे हो उसका कंपनसेट कहीं और पर कर लीजिए, यही आपको हेल्प करेगा हेल्थ वाइज भी, है ना, कि ज्यादा कहीं खा लिए हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, और यही आपको हर जगह लेके जाता है। तो सर आप बताइए कि आपका स्ट्रैटेजी कैसा था, बुक के साथ कैसे प्रिपेयर किया जाए, मतलब अब हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे ही आ रहे हैं, आप कहाँ से स्टार्ट किए सबसे पहली बात, ठीक है, और फिर आप कैसे किए, टेस्ट वगैरह दिलाए, क्या किया करते थे, उसको हम लोग पूरा डिटेल में आप जानना चाहते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया बुक सेकेंड ईयर के एंड से थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। आप हम्म। कहते हो ना तैयारी करते हैं डेडिकेटेड लेवल ऑफ तैयारी, तो हम्म। डेडिकेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा। मैंने बुक्स उठाए, कुछ अच्छे बुक्स जो भी हमारे सब्जेक्ट्स में हैं, तो उसको उठाया और उसको पढ़ना स्टार्ट किया, जो टॉपिक्स हमारे आते हैं गेट में, तो उसको अच्छे से पढ़ा, उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझा, क्योंकि और कोई बताने वाला था नहीं हमको इतने अच्छे से कि क्या कैसे क्या होता है। तो जो भी था उसको कंप्लीट किया, और बुक्स पढ़ने के बाद मैंने वो शॉर्ट बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए अपने। जितने भी नोट्स थे वो मैंने बना लिए, और शॉर्ट नोट्स जो होते थे मेरे वो अगर एक सब्जेक्ट है कोई, तो वो 10 पेजेस के होंगे, उस 10 पेजेस में आपकी पूरी बुक आ जाती थी मेरी। तो आप सोच लो कि आप उस 10 10 पेजेस में मैंने अपनी पूरी बुक कवर कर ली। और उसके बाद मैं बुक नहीं पढ़ता था, मैंने एक दो बार बुक पढ़ी। उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ता था बस, कि शॉर्ट नोट्स आप एक बार पढ़ लिए, उसके बाद आपका पूरा बुक कवर हो गया। तो मैंने वही कहा ना कि गेट एग्जाम शिफ्ट हो रहा है अब हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क। आप हार्ड वर्क करो, मगर अगर आप हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो ना, तो आप क्रैक कर दोगे। तो इसके तो वही है कि मैंने नवंबर के आसपास टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, कई दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और दोनों दोनों टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी थी, और मैंने स्टार्टिंग टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया। तो आप बस एक चीज दिमाग में रखो, जितनी गलतियां करना है वो टेस्ट सीरीज में कर लो, वहां गलती नहीं होना चाहिए। तो ये दिमाग में था कि जहाँ जितना गलती करना, जितना गलती आप यहाँ करोगे उतना कम गलती आप गेट के पेपर में करोगे। तो यहाँ मैंने खूब सारी गलतियां की, उसको सुधारा सुधारा सुधारा, और अंत में मैं गेट के पेपर में मेरे निगेटिव मार्क्स बिल्कुल नहीं थे इस बार। क्वेश्चन मैंने कम अटेम्प्ट किए, बट निगेटिव मार्क्स मेरे बहुत बहुत ही कम थे। आप कह लो -0.33 बस था, एक क्वेश्चन गलती था बस निगेटिव अरे में। वाह। हम्म। तो ये था टेस्ट सीरीज का फायदा। तो आपको तीन चीज करनी है, कोई भी अगर जूनियर ये वीडियो देख रहा है और तैयारी कर रहा है, तो आपको तीन चीज देखनी है। पहला, आप ये मत सोचो अगस्त टिल अगस्त तक, आप अगर फोर्थ ईयर में एंटर कर रहे हो और सितंबर तक, आप मान लो टिल सितंबर, आप ये मत सोचो गेट का पेपर है। अगर आप थर्ड ईयर में हो इस समय, तो और आपको एग्जाम देना है फोर्थ ईयर के बाद, तो फोर्थ ईयर में रहते रहते फाइनल ईयर में, तो आप ये सोचो कि अभी आपको गेट का पेपर देना ही नहीं है, आपको बस सीखना है, सीखते जाओ, जितना सीख रहे हो उतना सीखते जाओ, और सितंबर तक पूरा कोर्स कवर कर लो। सितंबर के बाद तैयारी करना आपको गेट की, सितंबर के बाद, क्योंकि असली तैयारी आपकी टेस्ट सीरीज से होगी। तो सितंबर के बाद आप अक्टूबर के इन तक टेस्ट सीरीज ले लो और टेस्ट सीरीज दो। तो तीन चीज, बुक्स पढ़ो, टेस्ट सीरीज दो, और शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो था, मैंने पूरे दिसंबर और जनवरी शॉर्ट नोट्स ही पढ़े हैं, मैंने कोई नोट्स नहीं उठाए अपने, वो मोटे मोटे नोट्स कुछ नहीं उठाए। मैंने जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे हर एक सब्जेक्ट के, 10 10 पेज के, 12 12 पेज के, 15 15 पेज के, तो उसको मैंने पूरा पढ़ डाला। उससे वो मैं रोज पढ़ता था, रिवाइज करता था उसको, जिससे मुझे फॉर्मूला मुझे भूलता नहीं था कभी। तो ये तीन चीजें, बुक्स पढ़ो, अच्छे से बुक्स पढ़ो, और टेस्ट सीरीज में जो गलतियां करनी है उसको उसको गलती को बार बार दोबारा गलती ना करो। जो गलती हो रहा है उसको लिख लो कॉपी पे, और उसके बाद उसको गलती को रोज देखो क्या गलती मैंने की, और अपना एम बनाओ। एक वीक का टाइम टेबल मत बनाओ कि मुझे एक वीक में ये पढ़ना है, डे टू डे का टाइम टेबल बनाओ, हर दिन क्या पढ़ना है, और हर दिन उस टाइम टेबल को बिना खत्म किए उठो मत, कि आज मुझे इतना पोर्शन कवर करना है तो इतना मैं करके उठूंगा, और इसके पहले नहीं उठूंगा। तो यही है कि जितना वन डे का बनाओ टाइम टेबल, बहुत सारा एक महीने का टाइम बनाना टाइम टेबल जरूरी नहीं है कि एक वीक का बना ले या एक महीने का बना ले। एक वीक का बनाओ, उसको एक डे का बनाओ, उसको हर दिन फॉलो करो, और जो भी अपनी कमी है, जो भी गलतियां हो रही है उसको दूर करते जाओ, और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते जाओ। हाँ, और एक चीज और, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो डेफिनेटली सेम क्वेश्चन तो नहीं आते हैं एग्जाम में हमारे, बट कई बार क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आपका प्रीवियस ईयर कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स आप 1990 से लेकर और 2013 तक लगा लो, और 13 के बाद जो पेपर्स आए हैं, 14 15 16 17 18 19 20, ये सारे पेपर वन गो में दो, 3 घंटा बैठ के दो, जिससे आपको लगे कि हाँ, कि एक्चुअल फील क्या आती है गेट पेपर देने में। तो 1990 से लेकर 2013 तक आप पूरे पेपर लगा लो अच्छे से, मिनिमम 5 टाइम्स, मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हो आपके ऊपर है। और 2013 के बाद जितने पेपर है उसका वन गो में लगाओ, 3 घंटा बैठ के टाइमर सेट करके लगाओ। बस यही है, और इतना अगर ये चीज कर लोगे आप, बस आपकी टॉप 50 में रहेगा नहीं, पक्की है।
सर ये है ही इतना डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आदमी जब इस चीज को सोचे कि आप 13 से लेके अभी तक का एक वन गो में लगा रहे हो, वो भी 3 घंटे में। क्योंकि आपने ये क्यों कहा ये तो मैं समझ गया हूँ, क्योंकि हाँ आपको वो उसके बाद के आंसर्स याद हो गए रहते हैं, है ना, बहुत सारे वैल्यूज, हाँ, बहुत एक सारी चीज चीजें। और है कि जैसे क्या है कि आपने पहले का लगा लिया, अब जो 13 14 का पेपर जो है ना, 14 से लेकर 20 तक का, उसको हम्म। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 घंटा बैठ के लगातार लगाओ उसको। ऐसे पेपर आप गेट पे देते हो 9:30 से लेकर 12:30 तक। मैंने जनवरी में पूरा जनवरी हर एक दिन मैंने नहीं आप मान सकते हो 20 जनवरी 20 पेपर मैंने 1 जन से लेकर 20 जन तक हर एक पेपर मैंने 9:30 से 12:30 के बीच में दिया है, क्योंकि वही एक्चुअल टाइमिंग होती है गेट की भी। तो मतलब वही टाइमर सेट करके 2 लोगों के साथ, मेरा एक दोस्त भी था, वो उसके साथ में पेपर देता था अपना। तो 9:30 से 12:30 हम लोग साथ में पेपर देते थे कि एक माहौल बने गेट का कि हाँ लग रहा है गेट एग्जाम दे रहे हो। और उसी टाइम में बिल्कुल अलग, बिल्कुल बिल्कुल टेंस माहौल में देते थे। तो हम्म। ये सब बहुत बेनिफिट किया कि वहां जाके मुझे प्रेशर फील नहीं हुआ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने वो प्रेशर पहले ही फील कर चुका था कि हाँ क्या होता है और इस समय क्या करना है, कैसे कोप करना है, कैसे कौन सा क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से करने हैं। तो यही है कि अगर आप 2014 से लेकर 2020 तक पेपर एक 3 घंटा बैठ के दो, ताकि लगे कि हाँ कि गेट का पेपर कैसा आता है। और आपको पेपर देखना नहीं है 2014 के बाद का पेपर, मत देखो। बस पेपर, बस क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर का 2013 तक, 1990 से लेकर 2013 तक। उसके बाद पेपर देखो ही मत आप, सीधे पहली बार देखना जब सॉल्व करना, तो आपको एक फील आएगी गेट का पेपर सॉल्व एक्चुअल में सॉल्व करना का होता कैसा है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.